गुड मॉर्निंग। देखिए चैप्टर 15 थॉमस अल्वा एडिसन। आज शुभम का जन्मदिन है। आज वह सुबह से ही बहुत प्रसन्न है क्योंकि आज उसके सभी मित्र, नाना नानी और बहुत से लोग आने वाले हैं। उसने जल्दी जल्दी अपने सब काम किए और सभी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। शुभम ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने नाना नानी खड़े थे। उन्हें देखकर शुभम बहुत खुश हुआ। उसने सबसे पहले नाना नानी के चरण स्पर्श किए। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। फिर उन्होंने शुभम को जन्मदिन का उपहार दिया। उपहार देखकर शुभम की खुशी का ठिकाना न रहा क्योंकि नाना जी ने उसे उपहार में साइकिल दी थी। वह चहकते हुए बोला, नाना जी अब तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करूँगा। तभी शुभम के मित्र अजय, पीटर और प्रिया भी आ गए। सभी ने शुभम को सुंदर सुंदर उपहार दिए। अचानक बिजली चली गई। घर में अंधेरा हो गया। सभी लोग परेशान हो गए। पापा ने जनरेटर चलाया, फिर उजाला हुआ। नाना जी बोले, बच्चों क्या तुम जानते हो कि जिस अंधेरे में हम सभी परेशान हो जाते हैं, उस अंधेरे को दूर करने वाला कौन था? नहीं नाना जी, आप हमें उस वैज्ञानिक के बारे में बताइए ना। बच्चे जिद करते हुए बोले। नाना जी ने हंसकर कहा, ठीक है तो सुनो बच्चे। पूरी दुनिया का रोशनी देने वाला महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन था, जिसने प्रकाश देने वाले बल्ब का आविष्कार कर दुनिया को अचंभित कर दिया। बच्चे हैरान होकर नाना जी की बात सुन रहे थे। नाना जी ने आगे बताया, एडिसन के आविष्कारों के कारण ही विश्व को अनेक उपयोगी चीज़ें मिल पाई, परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जब एडिसन ने स्कूल में दाखिला लिया तब उसके पास किताबें नहीं थी, इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। इतना ही नहीं, स्कूल की फीस न भर पाने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसकी माँ ने उसे घर पर ही पढ़ाने का निश्चय किया। उसने हार नहीं मानी। जब एडिसन मात्र 12 वर्ष का था तो उसने रेलगाड़ी में अखबार और अन्य खाने पीने का सामान बेचना शुरू कर दिया। असफलता उसे रोक न सकी। वहाँ भी उसने स्टेशन की बैगेज कार में अपनी रसायन की प्रयोगशाला और स्वयं का एक छापाखाना खोल लिया। रेलवे स्टेशन पर रहने के कारण उसे हर समय शोरगुल सुनना पड़ता था, जिसके कारण उसके कानों में खराबी आ गई। लेकिन वह घबराया नहीं, मन लगाकर प्रयोग करता रहा। परंतु यहाँ भी एक के बाद एक बाधाओं और मुसीबतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसे रेलवे स्टेशन से भी हटना पड़ा क्योंकि प्रयोगशाला के रसायनों के साथ प्रयोग करते समय यहाँ भी आग लग गई। परंतु फिर भी एडिसन ने प्रयोग जारी रखे। एडिसन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी लगन और मेहनत थी। वह कष्टों से घबराता नहीं था। शुभम ने उत्साहपूर्वक पूछा, नाना जी एडिसन ने कौन कौन से आविष्कार किए? नाना जी ने बताया, बेटा फोनोग्राफ, मूवी प्रोजेक्टर, बैटरी, पावर स्टेशन आदि सभी खोजों का आविष्कार एडिसन ने ही किया था। अक्षिता बोली, नाना जी आज जिस संचार की दुनिया में हम एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं, बिजली के विभिन्न उपकरणों का प्रयोग कर पाते हैं, क्या वह सब एडिसन की ही देन है? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक समझा, नाना जी ने कहा। नाना जी फिर बोले, बच्चों एडिसन अनेक मुश्किलों का सामना करके एक महान वैज्ञानिक बना। वह जिस कार्य में लग जाता था उसे पूरा करके ही छोड़ता था। तभी नानी जी वहाँ आई और बोली, बिजली आ गई है, अब बातें ही करते रहोगे या खाओ पियोगे भी? चलो केक काटने का समय हो गया है। अब देखिए आप लोग ये शब्दार्थ आप लोग लर्न कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर हम भेज देंगे व्हाट्सएप में। दूसरा है, पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला महान वैज्ञानिक कौन था? थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन की माँ ने उसे कहाँ पढ़ाने का निश्चय किया? घर में। एडिसन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? लगन और मेहनत।
ठीक है, आप लोग सिलेबस देख के ही चैप्टर रीडिंग कीजिएगा। थैंक यू।